पाराम जी चौटन विधायक, पद्माराम जी पूर्व जिला प्रमुख, बालाराम जी पूर्व जिला प्रमुख, प्रियंका जी, सम्मानित मंच, बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं बाड़मेर की तमाम मतदाताओं को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी विश्वास और उनके वोटों के कारण जिला प्रमुख के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र चौधरी जी को ये अवसर मिला है। उसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है वो बाड़मेर के मतदाताओं का जाता है, इसलिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर तमाम एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के, विशेषकर अमीन खान साहब को, हेमाराम जी को, मेवाराम जी को, मदन प्रजापत जी को और पद्माराम जी को, जिन्होंने ये निर्णय लिया महेंद्र चौधरी को जिला प्रमुख बनाने के लिए। मैं तमाम जिला परिषद के सदस्यों को मेरे हृदय की अंतःकरण से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम जो जिला परिषद सदस्य है कांग्रेस, बिना कोई शर्त, बिना कोई ना नुकर, ये मैं जानता हूं और फतेह खान साहब जानते हैं, सबसे अंतिम व्यक्ति हरीश चौधरी था जिन्होंने कहा महेंद्र चौधरी को जिला प्रमुख बनाना। उससे पहले तमाम एमएलए ने और तमाम जिला परिषद के सदस्यों ने अपनी ये राय रखी, इसलिए मैं इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के तौर पर महेंद्र चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। ये परिवार भी मदन कौर जी ने जब यहां से चुनाव लड़ा, उस वक्त एक कार्यकर्ता के तौर पर पूरा गांव और इस इलाका जानता है, उनके लिए उन्होंने कार्य किया और वही परंपरा आगे महेंद्र चौधरी ने भी निभाई और कांग्रेस पार्टी ने और तमाम जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तमाम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है, कोई किसी पद पर क्यों नहीं हो, वार्ड पंच से लेकर सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी की अपनी अपनी जगह पर बाड़मेर जिले को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। किसी का ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है और किसी की कम जिम्मेवारी नहीं है, हर किसी की ये जिम्मेवारी है कि बढ़ते हुए बाड़मेर को और आगे बढ़ाए। पंचायती राज के अंदर बाड़मेर की एक शानदार परंपरा रही, उस शानदार परंपरा को महेंद्र चौधरी जी आप आगे बढ़ाओ, यही मेरी आपको शुभकामनाएं। गंगाराम जी चौधरी, वृद्धि चंद जी जैन साहब, मेहरा राम जी, राणा भवानी सिंह जी, मदन कौर जी, इन तमाम लोगों ने एक मजबूत नींव पंचायती राज की जिला परिषद के अंदर रखी है, वो आगे बढ़ाई है। लादूराम जी ने, बालाराम जी और प्रियंका मेघवाल जी ने, और उसको आप आगे बढ़ाओ, ये मेरी आपकी शुभकामनाएं। मैं लगातार ये बात कहता आ रहा हूं कि बाड़मेर की जिला परिषद दूसरी जिला परिषद से अलग है। आज 1 लाख टाके से ज्यादा बाड़मेर जिला परिषद के माध्यम से बाड़मेर जिले के अंदर बने। 30,000 किलोमीटर के तकरीबन ग्रेवल की सड़कें बाड़मेर जिला परिषद के माध्यम से बनी। इसको हम आगे कैसे बढ़ाए, इस काम को आगे कैसे बढ़ाए, ये आने वाले समय के अंदर हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी बनी।
बाड़मेर में एक अमूल चूल परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो दुनिया के नजर के अंदर पिछड़ा हुआ बाड़मेर था, वह आगे बढ़ता हुआ बाड़मेर है, और हर दृष्टि से आगे बढ़ता हुआ बाड़मेर है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर औसतन अगर हम लोग शिक्षा का स्तर देखें तो बाड़मेर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और तो और जो प्राकृतिक तौर के ऊपर है, जो हम लोग अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं कि हवा के अंदर पानी की मात्रा जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी बाड़मेर आजादी के बाद और आज के दिन के अंदर उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर उसके अंदर हम लोग आगे बढ़े, हर क्षेत्र में बाड़मेर आगे बढ़ा। आज बढ़ते हुए बाड़मेर को दुनिया देख रही है। 2009-10 के अंदर इस बाड़मेर के प्रति व्यक्ति औसतन आय 17,000 रुपए के करीब हुआ करती थी। आज मैं जिस दिन आप लोगों के सामने खड़ा हूं, आज प्रति व्यक्ति औसतन आय बाड़मेर की 1,41,000, 800% बाड़मेर के लोगों की आय बढ़ी। आज अगर हमारे राजस्थान की औसतन आय देखें तो लगभग 70,000 है। आज भारत की औसतन आय देखें हम, लगभग 82,000। अगर किसी को भी श्रेय जाता है इस बाड़मेर की औसतन आय को बढ़ाने के लिए, तो बाड़मेर के लोग हैं, बाड़मेर की जनता है। सहयोग जरूर किया है लोगों ने, पर यह बढ़ता हुआ बाड़मेर और आगे कैसे बढ़े, ये जिम्मेवारी हम सब की है। ये जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की ज्यादा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, कि बढ़ता हुआ बाड़मेर और कैसे आगे बढ़े। जहां तक पहुंचा है वहां हम लोगों को असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं। नौजवान साथियों, में लगातार ये बात करता आ रहा हूं कि हम लोगों को हमारी योग्यता के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। आप लोग योग्य बढ़े और इस बाड़मेर को बढ़ने में आप अपना योगदान करो। अगर आप लोग योग्य हो गए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोकेगी। अगर योग्य नहीं हो गए तो परिवार भी आप लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। आपका सगा भाई, आपका पिताजी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इकलौती जिस चीज पर हमको विश्वास होनी चाहिए वो अपनी योग्यता। योग्यता से हम लोग पिछले दिनों के अंदर ये गांव ढाणी में रहने वाले कई होनहार नौजवानों को प्रशासनिक सेवा के अंदर हम लोगों ने आईएएस की परीक्षा के अंदर पास होकर भी आज वो आईएएस बने। हिंदुस्तान की एक महिला कमला हैरिसन, मैंने कई बार इस बात का जिक्र करता हूं। वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के ऊपर पहली महिला थी जिसके पास अपनी योग्यता के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका गांव नहीं था, उसकी जाति नहीं थी, उसका परिवार उसके साथ नहीं था, उसका धर्म नहीं था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, सिर्फ इकलौती उसके पास कोई चीज थी, वो योग्यता थी। और आज हम लोग देख रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति योग्यता के आधार पर वो कमला हैरिसन बनी। योग्य बनो बाड़मेर के नौजवानों, इस योग्यता से ही हम लोग दुनिया के अंदर बाड़मेर का नाम रोशन करेंगे। जरूर विवाद करने वाले कई लोग आएंगे, कई ताकतें आएंगी बाड़मेर के अंदर। उनका मकसद कुछ भी हो, पर बाड़मेर के जो अपने संस्कार है, अपने परंपरा है, उससे हम लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ना है। नौजवान साथी, आज इस व्यवस्था के अंदर पाने वाला ही सब कुछ नहीं है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।
और उनकी मदद की ताकत से ही आज मैं जहां कहीं भी खड़ा होता हूं, जहां कहीं भी मैं अपने आप को बात करता हूं, जो आत्मविश्वास है वो उन लोगों की मदद से। मैं बाड़मेर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। उनके सामने कोई भी जाति हो, विवाद किसी जाति के पक्ष में हुई, राजपूत और चारण समाज उनके सामने का पक्ष था। हम लोग की सोच ये नहीं रही कि उनको नुकसान पहुंचाए, हमारी सोच ये रही कि कैसे सामंजस्य बने हम लोग उनसे। और एक सोच थी कि विवाद करें, विवाद कर उन दोनों पक्ष के बीच में दरार पैदा करे और एक पक्ष हम लोगों के साथ खड़ा रहे और दूसरे पक्ष हमारे खिलाफ खड़ा रहे। और हम लोगों की ये सोच रही कि जिसके साथ भी आवश्यकता है उसके साथ आवश्यकता के अनुरूप हम लोग उसके लिए फैसला करवाएं। ये हम लोगों के और सामने वालों के में फर्क है। और जब ये करवाई, फैसला करवाया, उस वक्त भी हम लोगों ने कोई अखबार में बातें नहीं करी, कोई भाषण में बातें नहीं करी। फैसले करते वक्त तो फैसले करने के बाद आज तक के आगे पहली दफे में ये कह रहा हूं। ये मैं क्या किस लिए रहा हूं कि जब ये चुनाव आते हैं उस चुनाव के वक्त के अंदर सब सहानुभूति, सब इसके ऊपर राजनीति करते हैं। आज देश के अंदर कृषि बिल के माध्यम से जो फैसला हुआ है, मेरा निवेदन है जो हजारों की तादाद में यहाँ बैठे हुए किसान भाइयों, आपसे और देश के तमाम किसान भाइयों से, ये सही है या गलत है इसका आकलन आप लोग करो। आप आकलन कर फैसला करो। अगर साथ खड़े रहो और अगर आपको सही नहीं लगे तो आप मजबूती से इसके खिलाफ। आने वाले समय में जो मेरा आकलन है, इस कृषि बिल के माध्यम से जो फैसला हुआ किसान के लिए पीठ पर खन जाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मिला था बाड़मेर जिले के तमाम लोग जो जमीन के ऊपर खेती करते थे, उन्होंने तमाम लोगों ने इंद्राज कर लिया। पड़ोस में जैसलमेर जिला था, वहां ये विवाद किया गया। जो पीढ़ियों से वो जमीन खड़ते थे, उन्होंने अपने खातेदारी के अंदर इंद्राज नहीं किया, वो हक नहीं लिया। आजादी के 70 साल बाद आ जाए, हम लोगों का नियमन करेगा। जागृति से ये हासिल होता है कि इस कृषि बिल के संदर्भ के अंदर आप गहराई से जानकारी प्राप्त करें। ये बढ़ता हुआ बाड़मेर के अंदर हम लोग और आगे कैसे बढ़े? सिर्फ बातों से नहीं बढ़ेंगे, जो कमियां हैं हमको स्वीकार करनी चाहिए। आज मैं भाषण में ये कहूंगी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे भी पता और मेरे से ज्यादा आप लोगों को भी पता। आज बाड़मेर और भाई आप लोगों को भी पता है।
आज बाड़मेर और बायतू के अंदर जो सड़कों की हालात है, मुझे भी पता और आप लोगों को भी पता है कि सड़कों की हालात ठीक नहीं है। उसके बावजूद मैं ये बात करूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो शायद मैं मेरे परिवार के अंदर ईमानदारी से बात नहीं कर। हम लोगों को प्राथमिकता तय करनी चाहिए, आपस में संवाद करने चाहिए। हम लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। मैं सार्वजनिक तौर के ऊपर ये बात करता आया हूं कि अगर सबसे ज्यादा मतभेद किसी के हैं तो मेरे खुद के मेरे प्रधान सिमरता राम जी से। हम लोग आपस में चर्चा करता है, उनकी राय अलग रहती है, मेरी राय अलग रहती है। हम आपस में चर्चा करने के बाद जो कुछ भी तय होता है उसको ईमानदारी से हम लोग आगे बढ़कर उसको लागू करते हैं। कोई मतभेद हो, दो राय हो, इससे हम लोग दो नहीं हुए, हम लोग एक ही एक नहीं है। आपस के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, जो मेरे जहन में और कुछ विचार होगा, मेरे जहन में और कुछ होगा और सामने वाले के और कुछ होगा। हम लोग मिलकर आगे कैसे बढ़े, ये हम लोगों की ध्येय होगी। आज हम लोग बाड़मेर जिंदाबाद कर रहे हैं और किसी एक की मुर्दाबाद हो रही है, तो क्या बाड़मेर जिंदाबाद है? आज मैं बायतू जिंदाबाद कर रहा हूं और किसी एक की मुर्दाबाद हो रही है, तो क्या बायतू जिंदाबाद है? जिंदाबाद नहीं। एक भी परिवार हम लोगों के यहाँ है, किसी भी पृष्ठभूमि का, किसी भी जाति का, अगर हम लोग उसको हमारे बराबर का हक, अधिकार, हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं देते हैं, मेरे हिसाब से हम लोग गलत हैं। आज हम संख्या बल के अंदर किसी और के साथ अपना जो हैं, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को खुद से पहले दूसरों के लिए करना सिखाया। हल पर हाथ बाद में रखते हैं। पहले हम लोग पशु पक्षियों के लिए मांगते थे ईश्वर से, गांव के गरीब के लिए मांगते थे, अंत के अंदर हम लोग अपने परिवार के लिए मांगते थे। ये संस्कार हम लोगों का हुआ करता था। आज किसी चीज का अहंकार हम लोग रखे। आज मैं बात करूं कि बाड़मेर का जिला प्रमुख मैंने बनाया है, बायतू का प्रधान मैंने बनाया, तो शायद मेरे से बेवकूफ आदमी कोई नहीं। मेरे पास तो एक मत का अधिकार है, जो बाड़मेर के तमाम मतदाताओं के पास वो अधिकार है। मैंने मेरा मत दिया उतना ही, उतना किसी और ने भी उनका मत दिया। मैं चुनाव के वक्त भी कहता था कि बाड़मेर का जिला प्रमुख बाड़मेर के मतदाता बनाएंगे, और आज मैं उस बात के लिए बाड़मेर के मतदाताओं को ही इसका श्रेय और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने महेंद्र चौधरी को जिला प्रमुख बनाया। आज कई बातें मेरे सामने आती है। मैंने चुनाव के वक्त इस बात का जिक्र किया था कि लोग यहाँ आकर बाड़मेर के जिला प्रमुख की बात करते हैं, खिवसर का प्रधान कौन बनेगा? खिवसर के प्रधान में मेरा कोई योगदान नहीं है। खिवसर का प्रधान जिसको खिवसर की जनता ने बनाया, वो खिवसर का प्रधान बना। उसका श्रेय मैं नहीं लेता हूं। मैं कोई इंसान नहीं करता, मैं तो करने वाले करते हैं। जो भी इस लोकतंत्र के अंदर जो फैसला है, फैसला बहुमत से होता है। मेरा तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि ये बायतू बढ़े, बाड़मेर बढ़े। हम सब लोग इसके अंदर जैसे भी यथासंभव योगदान है उसको अंदर योगदान करें। राजनीतिक विचारधारा रहेगी, राजनीतिक विचारधारा हम लोगों की रहनी भी चाहिए। जिसको जो राजनीतिक विचारधारा ठीक लगे उसके अंदर वो सहमत होकर उस राजनीतिक विचारधारा की मदद करे। शून्य विचारधारा सबसे ज्यादा घातक है। विचारधारा का अनुरूप जहां कोई भी रहे वो ईमानदारी से रहे। इस चुनाव के अंदर सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर मैंने 2 जगह वोट मांगे, बाकी हर जगह मैंने राजनीतिक विचारधारा और उम्मीदवार के तहत ही मैंने वोट मांगा। सिर्फ जब कुपलिया में गया था मैं पंचायत समिति के सदस्य के लिए, मैं और खैराज, वहां मैंने व्यक्तिगत तौर पर वोट मांगे कि अगर ये कुपलिया के चुनीलाल को आप वोट दोगे तो व्यक्तिगत तौर के ऊपर ये मेरे को वोट दोगे। ये मैंने उन सबसे निवेदन किया। या फिर व्यक्तिगत तौर पर मैंने राजनीतिक विचारधारा के परे, उम्मीदवारों से परे मेरे खुद के
पंचायत समिति क्षेत्र बायतू पंजी के अंदर। और उस दिन भी मैंने यही बात करी कि जो भी आपका फैसला होगा उसमें मेरा खुद का मैं आकलन करूंगा कि मैं गलत हूं या सही। उन्होंने फैसला किया, वहां उम्मीदवार हराया, तो मेरे उनसे नाराजगी नहीं है, उनमें कमी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं कमी गलती हरीश चौधरी के अंदर, जब वहां का फैसला, जब व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनसे वोट मांगे और उन्होंने फैसला किया, 2 पंचायतें थी, बायतू पंजी और लीलाड़ा के अंदर। एक पंचायत बायतू पंजी में तो हमारा उम्मीदवार आगे रहा और लीलाड़ा के अंदर पीछे रहा, उससे भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं मेरा खुद की सोच, व्यवहार, काम के अंदर लीलाड़ा में कमी रही होगी, इसलिए लीलाड़ा के ग्राम पंचायत वालों ने मेरी बात को नजरअंदाज कर और मेरे विपक्ष के उम्मीदवार को उन्होंने जिताया। तो जो कोई भी बात मैंने चुनाव के वक्त करी, मैं आज उस बात को वापस दोहराता हूं। आज गिड़ा के अंदर हम लोग बैठे, गिड़ा के प्रधान गिड़ा के लोगों ने बनाया, जो बनी है जानकी, वो गिड़ा के तमाम गिड़ा के मतदाता और गिड़ा के लोगों के साथ बिना भेदभाव उन लोगों के लिए काम करेगी। मान सम्मान, कदर, कायदे के अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी। मैंने चुनाव के वक्त भी वो बात की। बाड़मेर के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी बने, मैंने उस वक्त जिला प्रमुख का नाम नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं था जिला प्रमुख बनाने का। महेंद्र चौधरी जी जिला प्रमुख के पद पर रहते हुए मान सम्मान, कदर, कायदे और काम में हर समय आपके लिए तैयार रहेंगे। अगर वो तैयार नहीं रहेंगे तो मैं महेंद्र चौधरी के साथ खड़ा नहीं नजर आऊंगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा नजर आऊंगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। कोई भी व्यक्ति किसी पद के ऊपर नियुक्ति नहीं हुई, जो इस माध्यम से हम लोग उस पद पर गई हैं वो बातें हम लोग नहीं, जो कोई भी हमने बातें चुनाव के वक्त करी थी उस बातों के ऊपर आज भी हम लोग कायम हैं। जो बात आप लोगों के बीच में करी किसी संदर्भ के अंदर, अब वोट हमने ले लिए तो उन बातों को हम लोग भूलेंगे। बाड़मेर जिले के अंदर 5 पंचायत समिति की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी, बाकी तमाम पंचायत समिति की जिम्मेवारी वहां के एमएलए को दी। 3 तो बायतू विधानसभा, 4 बायतू विधानसभा की पंचायत समिति, बायतू, गिड़ा, पाटोदी और सिंध, 1 सिवाना के अंदर। मैं तमाम इन 5 पंचायत समिति के मतदाताओं को व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर कि जो भी निर्णय हुए, निर्णय में कमी भी रह सकती है, निर्णय में त्रुटि भी रह सकती है। उन लोगों ने, मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी की मदद करी, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पर विश्वास है। जिला प्रमुख के संदर्भ में भी पार्टी ने मुझे अधिकार दिया, वो अधिकार का उपयोग मैंने नहीं किया। जिला प्रमुख के, जिला परिषद के सदस्यों के लिए तमाम एमएलए और जिला अध्यक्ष के चर्चा के बाद हम लोगों ने ये बात तय करी, तो उसके लिए इन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने। कई लोग ये बात करते हैं कि साहब यहां से ज्यादा जिला परिषद के सदस्य जीते और वहां से कम जिला परिषद के सदस्य जीते। आज जिला प्रमुख पूरे बाड़मेर जिले का, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पूरा जिला को एक समान जिला प्रमुख देखे और पूरे जिले के लिए एक समान काम करे, ये मेरी आशा है और ये मेरे को विश्वास है कि महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख में रहते हुए ये इसी प्रकार से कार्य करेगा। कई घटनाक्रम घटित हुए, जो घटनाक्रम घटित हुए उसके अंदर जिसने सहयोग किया उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कई लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर सहयोग किया, कई लोगों ने अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग किया। चर्चाएं हुई कि उगम सिंह जी जिला प्रमुख बनना चाहते हैं, खैराज हुड्डा जिला प्रमुख बनना चाहता है। चर्चाएं हुई, गरिमा राजपुरोहित जिला प्रमुख बनना चाहती है, प्रियंका मेघवाल जिला प्रमुख बनना चाहती है। ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, इन चारों में से किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे जिला प्रमुख बनाना।
इन्होंने ये बात करी कि जो पार्टी और आप निर्णय करो। इस अवसर पर मैं इनके साथ तमाम जिला परिषद के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई निर्णय हुए, उन निर्णयों से मैं खुद भी सहमत नहीं था। प्रधानों के निर्णय हुए, पंचायत समिति के सदस्य के निर्णय हुए, जो अधिकार मेरे को मिले हुए थे उनके अंदर निर्णय भी हुए, पर जो प्रक्रिया अपने ही जांचा, उस प्रक्रिया के तहत जो निर्णय हुए उसको मैंने माना। मैंने मेरी खुद की जो प्राथमिकता थी, मेरी जो समझ थी, उसको मैंने नजरअंदाज किया। कईयों ने बोला कि जहर का घूंट, ये जहर का घूंट नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जो परिवार अपन लोग कहते हैं उसके अंदर आपस में सामंजस्य है। कई लोगों ने योग्यता की बात करी, कई लोगों ने भविष्य के अंदर उसके क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी भी बात की। मैं तमाम उन लोगों को जो निर्वाचित होकर आई हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी अपनी जिम्मेवारी जिस विश्वास से लोगों ने, पार्टी ने आपकी सौंपी है, उसी विश्वास से आप अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाना। अगर आप निभाओगे तो आने वाले समय के अंदर आपको हम लोग याद करेंगे, जिस तरह हम लोग वृद्धि चंद जी, गंगाराम जी, मदन कौर जी, राणा भवानी सिंह जी को याद करते हैं। आने वाली पीढ़ी आप लोगों को याद करेगी। और नहीं तो इस देश में कई मुख्यमंत्री बन गई, कई मंत्री बन गई, कई एमएलए एमपी बन गई, उनको उनका परिवार भी याद नहीं करता है, क्योंकि उनका परिवार भी उनकी हकीकतें जानता है। तो मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि आपका जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य के ऊपर आप ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करना। जो निर्णय हुआ उसके अंदर आपके पक्ष में कौन रहा, आपके विपक्ष में कौन रहा, आपके संबंध किनसे रहे, उसको नजरअंदाज कर और आप सबको साथ में लेकर आगे चलना मेरा ये आपको हाथ जोड़कर निवेदन। एक जगह जो मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर, जो मुझे खुद को मालूम थी कि मैं हार रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हार रही, वो पाटौदी की प्रधान का चुनाव था। पाटौदी की पूर्व प्रधान ने खुद ने मना किया कि मेरे को आप प्रधान नहीं बनाओ, किसी और को प्रधान बनाओ जिससे पार्टी का प्रधान बने। मैं ना किसी और को प्रधान बने जो पाटौदी और पार्टी के हित को नहीं आगे रखे, खुद के हित को आगे रखे, शायद उससे गलत काम पाटौदी की जनता के साथ नहीं होगा। इसलिए मैंने जोर जबरदस्ती उनसे निवेदन किया कि चाहे हारने के लिए, चाहे अपन प्रधान बने नहीं बने, कई जगह हम लोगों को मजबूती से सिद्धांत के ऊपर जहां कहीं भी अपन खड़े हैं वहां मजबूती से खड़े रहने चाहिए। उसके अंदर मैंने जरूर निर्णय लिया। उसके लिए जो चुनाव, 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 चाहे सरपंच हो, किसी भी पार्टी की विचारधारा से मेरा आपसे निवेदन है कि उस पार्टी के प्रति आप ईमानदारी से काम करो। जो व्यक्ति मेरा विरोधी भी है उस व्यक्ति के प्रति भी मेरी बहुत आदर और सम्मान है। अगर से मेरे नजर में सबसे गलत व्यक्ति वो है जो कहता क्या और करता क्या। कथनी और करनी में आज बात मंच पर हम लोगों के साथ करे और मंच पर हम लोगों के साथ करे